हाँ जी, तो कल हमने क्या किया था? हमने किया था कि प्राइवेट लेबल का FBA शिपमेंट प्लान, ठीक है। उस शिपमेंट प्लान में आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा उस दौरान, वो ये था कि अगर हमने किसी और कंट्री से शिपमेंट भेजनी हो अमेज़न, कल हमने जो किया था वो हमने कौन सा किया था? लोकल। क्या किया था? लोकल किया था, यूके टू यूके। क्या किया था हमने कल? यूके टू यूके, ठीक है। इसको इधर बिठाओ जरा, आप उधर जाओ, जगह चेंज करो। आप ना मेरे सामने आके बैठा करो जरा। अब उसके चेहरे पे ना थोड़ा परेशानी के असरार नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि उसको कल वाला तकरीबन भुला हुआ। जरा अटेंटिव होके सामने बैठा करो, फायदा होगा आपको। तो हमने कल किया था कि अगर हमने यूके से स्टॉक भिजवाना हो अमेज़न के वेयर हाउस से, आपका स्टॉक यूके में ही पड़ा हुआ है और वहीं से हमने यूके से ही यूके में ही स्टॉक भिजवाना, ये हमने कल प्रोसेस किया था, ठीक है। और दूसरा हमने ये किया था कि हमारे जो बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में डिफरेंट कलर है, हर बॉक्स में डिफरेंट कलर है, हर बॉक्स में डिफरेंट साइज है, ठीक है। ये हमने किया था कल। दो हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट किए थे, दो चीजों को बेसिकली हमने कवर किया था। एक ये कि वो लोकल मार्केट है, यूके से यूके में ही शिपमेंट करवाई थी, और दूसरा हमने वो किया था कि एक बॉक्स के अंदर एक ही आइटम पैक, आइटम्स मिक्स नहीं है। समझ आ गई? आज हमने करना है कि अगर तो आइटम मिक्स्ड हो तब क्या करेंगे, और अगर हमने चाइना से शिपमेंट भिजवानी या पाकिस्तान से भिजवानी हो, किसी भी मतलब हमने इंटरनेशनल डिलीवरी करवानी हम यूके में काम कर रहे हैं, तो यूके के अलावा किसी भी और कंट्री से हमने अमेज़न यूके को डिलीवरी करवानी। आप लोगों को ये ज्यादा सूट करना है। जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको अक्सर चाइना से डायरेक्ट भिजवाना पड़ेगा स्टॉक, क्योंकि आपका तो यूके में कोई खास कोई रेफरेंस अगर नहीं होगा तो फिर आपको डायरेक्ट पाकिस्तान से भी और चाइना से स्टॉक अमेज़न को भिजवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस करते हैं। FBA shipment plan for mixed items. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? FBA शिपमेंट प्लान फॉर मिक्स आइटम्स और FBA शिपमेंट प्लान फॉर फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसमें ये होगा कि हमारी जो आइटम, जैसे अक्सर आपने देखा हो जो गारमेंट्स होते हैं ना, शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, तो वो एक ही बॉक्स के अंदर डिफरेंट साइजेस होते हैं या नहीं होते? वो एक बॉक्स के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल 4 पीस स्मॉल के हैं, 4 पीस मीडियम के हैं और 4 पीस लार्ज के।
तो जब आप स्टॉक कहीं से बाय करते हैं तो आपको इस तरह स्टॉक मिक्स मिलता है पूरा बॉक्स। इसके अलावा इवन जो लेडीज सूट होते हैं उनमें भी एक बॉक्स के अंदर एक ही कलर नहीं होता, मिक्स कलर होते हैं। उसकी वजह ये होती है अगर अलग अलग कलर हो ना तो लोग करते पता क्या है, जो हॉट कलर है वो उठा लेते हैं, जो डेड कलर है वो रह जाते हैं। इसी तरह जो हॉट साइजेस हैं जैसे मीडियम और लार्ज, ये थोड़े क्विक सेलर है, लेकिन स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज इतने सेलर नहीं होते। तो फिर लोग क्या करते हैं, जो गुड सेलर है सिर्फ वो ले लेते हैं लेकिन जो होल सेलर है उसका लॉस हो जाता है। अब उसका जो स्मॉल साइज है वो कौन लेगा? तो फिर लोग क्या करते हैं, अक्सर बॉक्स पूरा मिक्स देते हैं आपको कि सारे ले, कोई एक नहीं मिलेगा आपको। समझ आ गई? इवन अगर पाकिस्तान में हम जाए ना शूज की शॉप्स पे, तो जो बिजनेसमैन है ना उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि एंड पे डेड साइजेस बच जाते हैं, और वो फिर पता कहाँ पे निकलते हैं, जुम्मा बाजार लगता है ना, जुम्मा बाजार, वहां पे फिर क्या होते हैं, जो डेड साइजेस होते हैं ना वो वहां पे निकलते हैं जाके। यूके में लोग क्या करते हैं, क्रिसमस के बाद जो डेड साइजेस होते हैं जो बच जाते हैं वो चैरिटी में दे देते हैं। हम भी देते रहेंगे कि जब क्रिसमस ओवर हुई अब बहुत सारे ऐसे ऑड साइजेस हैं अब बचे पड़े हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, चैरिटी में चले जाते हैं। या फिर क्रिसमस से वेरी नेक्स्ट डे बॉक्सिंग डे कहते हैं, जो क्रिसमस से अगला दिन होता है ना यूके में, उसको बॉक्सिंग डे कहते हैं। तो बॉक्सिंग डे में पूरे यूके में सेल लगती है, सुबह 6 बजे सेल स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसमें सारे ऑड साइजेस निकलते हैं। तो इसलिए अक्सर जब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि जब आप स्टॉक मांगेंगे से होल सेलर से, वो कहेगा कि आपको मिक्स बॉक्स मिलेगा, अलग अलग पीस नहीं मैंने देंगे, सारे लेंगे। तो अगर आपके पास मिक्स आइटम हो तो फिर आप उसका शिपमेंट प्लान कैसे करेंगे? तो ये हमारा है आज का। तो हम जाते हैं मिक्स आइटम की तरफ। और दूसरा अगला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान से या चाइना से शिपमेंट भेजनी हो तो फिर आप एफबीए के थ्रू शिपमेंट कैसे भेजें। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अमेज़न की तरफ। तो हम कल वाला ही सैंपल लेते हैं। हम किस में जाएंगे, मैनेज इन्वेंटोरी में जाएंगे, वही वेरिएशंस को ओपन करेंगे, वेरिएशंस को ओपन करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये 5 वेरिएशंस हमने सेलेक्ट कर ली। यहां से हमने क्या करना है, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेज़न और सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटरी। अब ये देखिए, ये पहला पेज ओपन हो गया है, नजर आ रहा है आपको? इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? यहाँ पे एड्रेस कौन सा है, यूके का, यानी कि लोकल एड्रेस है ये। यहाँ पे हम एड्रेस चेंज करेंगे, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, नजर आ रहा है? ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पाकिस्तान का एड्रेस डाला हुआ है, नजर आ रहा है? हम अगर चाइना का होगा तो चाइना का एड्रेस डाल देंगे, अगर पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तान का, जिस भी कंट्री का होगा उस कंट्री का एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट। अगर आप चाइना से कर रहे हैं शिपमेंट तो आप अपने होलसेलर से कहेंगे कि अपना एड्रेस मुझे दे दो। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से एड्रेस कौन सा है, फैसलाबाद का। ठीक, यहाँ पे हमने केस पैक टेम्पलेट्स बनाए थे, नजर आ रहे हैं? अब हमने केस पैक टेम्पलेट नहीं बनाना, हमने यहाँ पे करना है इंडिविजुअल आइटम्स। क्या करना है हमने यहाँ पे, इंडिविजुअल यूनिट्स, नजर आ गए? कर लिया इंडिविजुअल यूनिट्स। उसके बाद आपने जितने जितने यूनिट बेचने हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। हम करते हैं कि हमने कि हम 2 बॉक्सेस कर लेते हैं।
ठीक है, कितने बॉक्स हैं टोटल? हमारे पास 2 बॉक्स हैं और उनमें ये सारे मिक्स हैं। ये सारे कलर कितने में मिक्स है? 2 बॉक्सेस। तो हमने हमने उसने बताया, हमने कहा कि हमें 5 यूनिट इसके दे दे, 5 इसके दे दे, इसके 10 दे दे, इसके 10 दे दे, इसके भी 5 है। अब टोटल यूनिट कितने हो गए हमारे? 10, 20, 30, 35। हम ये करते हैं, हम इसको भी 10 कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस। कितने यूनिट हो गए अब? और अगर एक बॉक्स के अंदर 10 पीस हैं तो कितने बॉक्स बनेंगे इनके? 4 बॉक्सेस। तो हमारे कितने बॉक्स बनेंगे इसके? 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन सारे यूनिट आपस में क्या है? मिक्स है। हमें नहीं पता कि किसके अंदर क्या क्या है। समझ आ गई बात की? वैसे डाले हुए हैं मिक्स करके, उठा गया ऐसे। अब 4 बॉक्स बन गए, हमें नहीं पता कि किस बॉक्स के अंदर कितने कितने पीसेस, लेकिन हमें यह पता है कि टोटल पीसेस कितने कितने हैं। इसके 5 पीस हैं, इसके 5 हैं, इसके 10 हैं, इसके 10 हैं, इसके 10। ठीक है, तो यहाँ पे रेडी टू पैक, रेडी टू पैक। हो गया? समझ आ गई कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स लेके जितने जितने यूनिट्स हैं ना वो सारे यहाँ पे डाल दें। ठीक है, यहाँ पे जी हाँ वो हो गया ना, ये ओके लग गया ना यहाँ। अच्छा यहाँ पे देखें इधर, अब हमसे वही गलती होने लगी। यहाँ पे लेबलिंग कौन कर रहा है? सेलर। लेकिन लेबलिंग किसने करनी है? अमेज़न। तो यहाँ से हमें रेडी टू पैक करने से पहले इसको मॉडिफाई करना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से मॉडिफाई करेंगे। नजर आ रहा है? ये पेंसिल आ गई बाय अमेज़न। इसको भी ऐसे मॉडिफाई करेंगे बाय अमेज़न। ये आप ना अपने किसी फोन से ना ये भेज दें उधर ग्रुप में, मीटिंग आईडी और पासकोड। इसमें मेरे फोन में ग्रुप ऐड नहीं है। इसमें वो ग्रुप नहीं है, मैं इसको चला गया। ठीक है, ये कर दे फॉरवर्ड। अच्छा, तो ये अगर हमने मिक्स यूनिट भेजने हो तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन क्या करेंगे? क्लिक इंडिविजुअल यूनिट्स। सभी में इंडिविजुअल यूनिट्स आएंगे और उसके बाद जितने जितने यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हम वो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हमारी शिपमेंट मिक्स्ड है। रेडी टू पैक। ठीक हो गया? अब सभी में आ रहा है ना यहाँ पे Amazon 25। ये आपने मेक श्योर करना है कि इसको ये करने से पहले आपने चेक कर लेना कि सभी के अंदर यहाँ पे
बाय अमेजोन आ रहा हूं। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब ये देखें, अगला क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट्स फिट इनटू, कितने बॉक्सेस के अंदर ये यूनिट्स फिट हो रहे हैं। अगर तो सारे एक ही बॉक्स के अंदर आ रहे होते फिर यहाँ पे हम क्या करते, एवरीथिंग विल बी इन वन बॉक्स। हमारे पास अब कितने बॉक्सेस में फिट हो रहे हैं वो, 4 बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीपल बॉक्सेस नीडेड। ठीक है, ये करने के बाद आपने जो बिगिनर्स हैं, आपने ये करना है Amazon मैनुअली प्रोसेस बॉक्सेस, कि Amazon इन बॉक्सेस को मैनुअली प्रोसेस करे, यानी कि खुद बॉक्सेस को ओपन करके अलग अलग यूनिट उनमें से निकालें। आप जो अपने मिक्स यूनिट भेजे हैं ना, उनको Amazon अलग अलग करे सबको। तो उसके लिए Amazon आपसे चार्ज करेगा कितना, 12p पर यूनिट। जो मिक्स भेजे हैं ना आपने, उनको अलग करने के लिए Amazon कितना चार्ज करेगा आपसे, 12p पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो बॉक्सेस हैं उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी है। जो हमारे बॉक्सेस हैं उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी है। अगर चारों बॉक्स एक जैसे हैं, यानी कि सबकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेंथ 40, जितनी भी लेंथ है उसकी 35, 25। एक बॉक्स का वेट आपने यहाँ पे लिखना है, वो 10 kg था। कितने बॉक्स है हमारे पास, 4। समझ आ गई? ठीक है, लेकिन अगर ये हो कि जो हमारे बॉक्सेस हैं उनके साइज भी छोटे बड़े हैं, ये भी तो हो सकता है ना आपको समटाइम, कि बॉक्सेस के साइज छोटे बड़े हैं। आप चीजें ऐसे भी भिजवा रहे हैं कि 2-4 किस्म की मुख्तलिफ चीजें हैं, और कुछ बॉक्सेस छोटे हैं, कुछ बॉक्सेस बड़े हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ये हमारे 2 बॉक्सेस जो हैं वो इस साइज के हैं, ऐड अनदर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये हमारा कितने का है, ये थोड़ा बॉक्स बड़ा है, 50, 30 और 25। हम कहते हैं इसमें भी एक बॉक्स का वेट 10 किलो है, और ये एक बॉक्स ऐसा है। ठीक है, एक बॉक्स है हमारा, वो एक और बना है, वो छोटा है, जितना भी उसका साइज है, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसका भी वेट 10 किलो है और इसका 1 है। या हो सकता है ये जो बड़ा बॉक्स है इसका वेट ज्यादा हो, तो जितने इसमें ज्यादा यूनिट्स डले हो। समटाइम ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास पहले से बॉक्सेस पड़े होते हैं, हम सामान उठा उठा के उन बॉक्सेस में फिट कर देते हैं, स्पेशल बॉक्सेस नहीं मंगवाते उनके लिए। होता है ना अक्सर ऐसा। अब हमारे पास कुछ बॉक्सेस बड़े थे, उनमें पीस ज्यादा आ गए, कुछ बॉक्सेस छोटे थे, उनमें पीस कम आए। तो जो हमारा डायमेंशन होगा वो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। समझ आ गई? कंफर्म मैनुअल प्रोसेसिंग हो गया। अब ये टोटल 480 बने हैं सारे यूनिट्स के, जो Amazon चार्ज करेगा इनको। अब आगे वो पूछ रहा है कि किस डेट को आपने भेजना है स्टॉक। ठीक है, तो आज 10 है, आपने जिस भी डेट को भेजना हो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इधर से आपने स्मॉल पार्सल डिलीवरी ही टिक रहने देना है। ठीक है, अब कितने बॉक्सेस हैं टोटल, 4 है। 5 SKUs हैं, इनके 5 वेरिएशंस हैं, वेरिएशन 5 थी ना। 4 बॉक्सेस हैं, टोटल यूनिट्स कितने हैं, 40। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पे कल वो कॉस्ट बता रहा था, कल यहाँ पे कॉस्ट बता रहा था ना 16 पाउंड, जिन्होंने घर जाके दोबारा मतलब अभी अपलोड ही नहीं किया, यहाँ पे कल कॉस्ट बता रहा था ना कि अगर आपने ये 5 बॉक्सेस होलसेलर से Amazon के वेयर हाउस में भिजवाने हैं तो 16 पाउंड चार्ज होंगे। कल था ना, आज आ रहा है यहाँ पे, आज नहीं आ रहा। आज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एड्रेस कौन सा दिया हुआ है, पाकिस्तान।
एड्रेस कौन सा दिया था हमने? अब यूपीएस तो नहीं ना ऑपरेट करेगा, यूपीएस तो नहीं ना पाकिस्तान से उठा के वहां लेके जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यूपीएस की कोई कॉस्ट नहीं शो होगी। आपको सिर्फ कौन सी कॉस्ट शो हो रही है, ये देखो, शिपिंग फी कितनी आ रही है यहाँ पे, शिपिंग फी कितनी आ रही है। अगर ये हम यूके टू यूके कर रहे होते तो फिर शिपिंग कॉस्ट भी आती है यहाँ पे। अब लेबलिंग की फी आ रही है और जो उन्होंने मैन्युअली प्रोसेस किया है उसकी फी आ रही है। ठीक है, अब चूंकि Amazon का पार्टनर कैरियर तो वर्क नहीं करेगा, Amazon का पार्टनर कैरियर सिर्फ कहाँ पे वर्क करता है? यूके में। तो हमें यहाँ से नॉन Amazon पार्टनर कैरियर चूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे DHL आ रहा है, DPD आ रहा है, TNT आ रहा है, यूपीएस नॉन पार्टनर आ रहा है, योडल आ रहा है, अदर आ रहा है। अगर तो आपने DHL से भिजवाना है तो यहाँ से DHL आप टिक कर देंगे, ये DHL एयरवेज। आप अब अगर आपने चाइना से भिजवाना है तो चाइना के अपने कोरियर होंगे ना वहां पे। पहले हम पाकिस्तान पे आते हैं, अगर आपने पाकिस्तान से इंटरनेशनली कोई स्टॉक भिजवाना हो तो आप पाकिस्तान का कोरियर यूज करेंगे ना, उनमें DHL आता है, TCS आता है, और जो भी है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो, और यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? अदर। आपको रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप इंटरनेशनल डिलीवरी करें यहाँ पे क्या कर दें? अदर। ठीक है, अब जैसे मैंने अदर किया तो ये हाईलाइट हो गया, नजर आ रहा, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो Amazon मुझे क्या देगा? लेबल देगा। Amazon क्या देगा मुझे? लेबल देगा, और वो लेबल हमने अपनी शिपमेंट के ऊपर लगाना। समझ आ गई? अब जब वो लेबल कौन सा आएगा, वो लेबल देख लें आप। पहले आपको 2 लेबल आते थे, एक बॉक्स के कितने लेबल आते थे? 2 बॉक्स। एक बॉक्स के कितने लेबल आते थे? लेकिन जब आप इंटरनेशनल डिलीवरी करवाएंगे तो आपको एक बॉक्स का एक लेबल आएगा। समझ आ गई? देखिए जरा, मैं कल वाला थोड़ा सा रेफर करता हूँ आपको, ताकि अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप उसको देख लें। ये देखिए, एक ये वाला लेबल होता है और दूसरा ये वाला। हर बॉक्स के ऊपर कितने लेबल लगते हैं? ये लेबल कौन यूज करता है? कोरियर वाला। जो यूपीएस है, कोरियर है, वो ये लेबल यूज करता है। ये लेबल कौन यूज करता है? Amazon। कोरियर जब आएगा वो इस लेबल को चेक करेगा, बस उसने इसको चेक नहीं करना। कोरियर ने ये देखना है कि मेरा लेबल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर यूपीएस का लेबल लगा हुआ है तो वो इसको स्कैन करेगा और उठा के ले जाएगा। जब ये बॉक्स Amazon के वेयर हाउस में पहुंचेगा तो Amazon का एम्प्लॉय किस लेबल को स्कैन करेगा? इस लेबल को स्कैन। समझ आ गई? जब हम इंटरनेशनल डिलीवरी करवाते हैं ना तो फिर हमें ये वाला लेबल नहीं मिलता, क्योंकि यूपीएस तो हमने यूज ही नहीं करना, तो फिर यूपीएस वाला लेबल तो नहीं ना मिलेगा हमें। हमें कौन सा लेबल मिलेगा? बस ये वाला लेबल। तो ये लेबल हम अब अपने, अगर हम चाइना से कर रहे हैं तो चाइना में ये लेबल ईमेल करेंगे, और अगर हम ये पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान में अपने बॉक्स के ऊपर ये वाला लेबल लगाएंगे। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब हम कहते हैं जी हमने डिसाइड किया कि हम अपना बॉक्स भेज रहे हैं DHL से। कैसे भेज रहे हैं? तो हम अपना बॉक्स DHL ऑफिस लेके जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये हमारा एड्रेस है, ये नजर आ रहा है शिप टू, नजर आ रहा है शिप टू, कि इस एड्रेस पे हमने
अपना पार्सल शिप करवाना है, तो वो कहेगा जी इसके 15,000 रुपीज लगेंगे, जितनी भी कॉस्ट है हम वो पे करेंगे, और वो हमें वो शिपिंग लेबल अपने पास से निकालेंगे। वो कंप्यूटर से निकालते हैं ना शिपिंग लेबल, हाँ उनका अपना लेबल होगा, हम उनको पैसे देंगे, वो लेबल निकालेंगे और हमारे बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। तो 2 लेबल कंप्लीट हो गए। ये वाला लेबल पहले से लगा हुआ था और ये वाला लेबल उन्होंने लगाया। इसी तरह अगर आपने चाइना से भिजवाना है तो आप होलसेलर से कहेंगे कि ये वाला लेबल लगा दें इस बॉक्स के ऊपर, और शिपिंग लेबल कौन लगाएगा वहां से? वो होलसेलर लगाएगा जिस भी कोरियर के थ्रू भिजवाए। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह हमारी इंटरनेशनल शिपमेंट जो है वो यहां से वहां पहुंचेगी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने अमेज़न की तरफ। ये हमारा अमेज़न आ गया। जैसे ही मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? डाउनलोड लेबल्स। क्या लिख के आएगा? और उसमें हमें 4 बॉक्स है ना, तो कितने लेबल मिलेंगे? 4 बॉक्स मिलेंगे, 4 लेबल मिलेंगे हमें, और वो एक एक लेबल होगा साथ। वो एक एक लेबल हम हर बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? आपका होना चाहिए क्वेश्चन आपका कि कौन सा लेबल किस बॉक्स के ऊपर लगाना है, कि हमने कौन सा लेबल किस बॉक्स के ऊपर लगाना है। साइजेस तो सारे मिक्स हैं, साइजेस के हिसाब से तो लगा नहीं सकते। बाद में सुन लीजिए। अच्छा चल ठीक है, तो समझ आ गई। कल तो लेबल के ऊपर लिखा हुआ था कि ये इस बॉक्स के अंदर लगाना है। ये अब तो सारे मिक्स हैं आपस में, अब तो सारे यूनिट्स मिक्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ब्लैक के ऊपर कौन सा लगाना है, ब्लू के ऊपर कौन सा लगाना है? ठीक है, वो सारे मिक्स हैं, तो सेम समझ आ गई। तो लेबल पे कलर लिखे होंगे, जो कलर कैसे लिखे होंगे? सारे तो वो बॉक्सेस जो है वो मिक्स है। मिक्स है तो फिर एक तरह के लगेंगे सब। नहीं साइज तो होंगे ही नहीं हमारे बॉक्सेस के अंदर। सर लेबल सेम सारे लेबल सेम होंगे, जो सा मर्जी जिसमें मर्जी लगा। हाँ, क्योंकि अब हम साइजेस नहीं ना ले सकते, मुझे साइजेस तो हमें पता ही नहीं कौन सा किसके अंदर क्या क्या साइजेस अंदर। तो अब क्या होंगे कि जो 4 लेबल आएंगे वो हम किसी भी बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसी के तो हमने अमेज़न को ये 480 पे कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो 480 हम अमेज़न को पे कर रहे हैं, ये इसी बात की है कि वो खुद से निकालेंगे और अलग अलग करेंगे। तो ये जो लेबल आएगा ना, आपको पता कैसा आएगा? ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो लेबल। ऐसे लिखा होगा मिक्स्ड SKUs। क्या लिखा होगा? मिक्स्ड SKUs के वेरिएशन मिक्स्ड है आपस में, तो कोई सा लेबल किसी के ऊपर भी लग सकता है। लेकिन जो कल वाला टेम्पलेट था उसमें ये गलती नहीं करनी, उसमें जो यहाँ पे नाम लिखा होगा वो लेबल उसी के ऊपर लगेगा। ठीक है, हमारा भी ये होना ज्यादा इस्तेमाल होगा। कोई भी दोनों में से हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज किया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। मिक्स भी मिल सकते हैं आपको लाइफ में और सेपरेट भी हो सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम अगर वेरिएशन भी यहाँ से भिजवाते हैं ना, मतलब जैसे जीन्स भी भिजवाते हैं, अपैरल्स भी भिजवाते हैं, तो होने तो उनके मिक्स साइजेस चाहिए एक बॉक्स के अंदर। लेकिन क्योंकि हम अपने लिए भिजवाते हैं तो हम करते क्या है कि हम एक बॉक्स के अंदर एक साइज और एक कलर ही डालते हैं यहाँ से, ताकि फिर हमें ये 480 एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े अमेज़न पे। अदरवाइज फिर हमें ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे उतना आपको ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता जाएगा। तो हम लोग जब पैकिंग करवाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे एक बॉक्स के अंदर एक साइज और एक ही कलर होना चाहिए, तो फिर हम टेम्पलेट के थ्रू भिजवा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है, आपने वहां से लेना है, बना बनाया लेना है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपके SKUs मिक्स हो। या समटाइम ऐसा होता है कि आप 2-4 प्रोडक्ट चूज करते हैं छोटी छोटी, वो एक ही बॉक्स के अंदर 100 पीसेज आ जाते हैं सभी के, या 200 पीसेज एक ही बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि मैं ज्यादा बॉक्सेस क्यों बनाऊं,
जितने बॉक्सेस आप ज्यादा बनाएंगे उतनी बॉक्सेस के हिसाब से आपको कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी ना। सर बॉक्सेस की डिमेंशन क्या होनी चाहिए, मतलब जिसमें हमारे वो मुझसे कैसे पूछ सकते हैं आपकी क्या होनी चाहिए? नहीं, ये तो मतलब डिपेंड, कोई लिमिट है उसकी कि इतना बड़ा अब देखो ना, आप कमरे जितना बड़ा बॉक्स तो नहीं ना भेजेंगे हम, ठीक है ना। एक बॉक्स होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है, उसकी लिमिट नहीं है कोई। वो डिपेंड करेगा कि आपका उसमें प्रोडक्ट कौन सा है। अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर बॉक्स थोड़ा बड़ा होगा, अगर वॉल्यूम छोटा है तो अब अकल भी तो थोड़ी यहाँ पे आपकी जो बिजनेस डिसीजन है वो अगर आप अब इतना बड़ा बॉक्स तो नहीं ना बनवाएंगे एक, आप उसके लिए क्या करेंगे 4-5 बॉक्सेस ले लेंगे इस साइज के, ऐसे ही होगा ना। तो ये आपने, इसकी लिमिट कोई नहीं है, लेकिन होंगे बॉक्सेस रीजनेबल ही होंगे, ठीक है ना। अगर आपकी शिपमेंट बड़ी है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हो जाए, अगर आपकी शिपमेंट बहुत बड़ी है तो पूरा कंटेनर भी हम भेज सकते हैं वहां, ठीक है। तो ये हम मैं क्या बता रहा था आपको कि जब हम यहाँ से शिपमेंट करेंगे तो ये वाला लेबल जो है वो कौन लगाएगा, हमारा हमारा कुरियर, या अगर चाइना से कर रहे हैं तो चाइना का जो होलसेलर का जो कुरियर है उसका लेबल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जब आप ये शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेंगे तो वो शिपमेंट आपकी कहाँ पे शो होगी, इन्वेंटरी में जाना है, इन्वेंटरी में आपने जाना है और यहाँ पे लिखा होगा मैनेज एफबीए शिपमेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा होगा, मैनेज एफबीए शिपमेंट्स। हम एफबीए शिपमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप पे हमारी आ रही होगी क्रिएशन के हिसाब से, क्रिएटेड लिखा होगा ना यहाँ पे। अगर हमने आज क्रिएट की हो तो यहाँ पे आज की डेट होगी, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी आज की शिपमेंट है। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैक पे तो क्या हमारी शिपमेंट ट्रैक होगी, बताएं। सर ऑप्शन अभी हमारे पास ऐड है। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से हमारी शिपमेंट ट्रैक होगी या नहीं, आप बताएं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी शिपमेंट कहाँ पे है, तो शिपमेंट ट्रैक होगी या नहीं होगी, आप बताएं। नहीं, हमने भेज दिया ना, यहाँ से डीएचएल कर दिया है। लेकिन सर हमने अमेज़न का तो यूज नहीं किया। देखिए, हमने अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज नहीं ना किया शिपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रैक नहीं होगी शिपमेंट, क्योंकि अमेज़न को क्या पता कि हमने कौन सा कोरियर यूज किया है। पहले तो हम अमेज़न का पार्टनर कैरियर चूज करते थे, तो वहां से अमेज़न को पता चल जाता था कि ये शिपमेंट इस वक्त यहाँ पे है। अब हमने क्या किया है, हमने अपना जो कोरियर है वो कौन सा चूज किया है, पाकिस्तान का। अमेज़न को तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ऐड ट्रैकिंग। क्या लिख के आ रहा होगा यहाँ पे, क्या लिख के आ रहा होगा यहाँ पे, कि जो आपने पार्सल भेजा है उसकी ट्रैकिंग ऐड करेंगे हम। वो ट्रैकिंग हमें कहाँ से मिलेगी, कोरियर से। अगर हम डीएचएल कर रहे हैं तो डीएचएल वाले हमें ट्रैकिंग दे देंगे, अगर हम चाइना से करवा रहे हैं तो हम उससे कहेंगे कि जो हमारा ट्रैकिंग नंबर है वो दे दे, वो ट्रैकिंग नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम ये यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर हमारी ये ट्रैकिंग होनी शुरू हो जाएगी। जब तक हम इसको यहाँ पे नहीं देंगे तब तक ये ट्रैकिंग शो नहीं होगी। सॉरी, मैं जरा पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया आपको। जब हम अपनी शिपमेंट बेच देंगे तो हमें जो ट्रैकिंग नंबर मिलेगा वो ट्रैकिंग नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जब हम ऐड कर देंगे उसके बाद फिर वो ये इसको ट्रैक करना शुरू होगा।
ठीक है सर, जब हम उनके यानी कि अमेज़न की जो शिपमेंट करते हैं तो हमारी लिस्टिंग में 5 से 6 दिन में यानी कि एक्टिव होता है। हम फिनिश कर लें उसके बाद भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, जब आपने कर दिया फिर यहाँ पे ट्रैक शुरू हो जाएगा। अब हम ट्रैक कर रहे हैं, हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमने ट्रैकिंग नंबर ऐड कर दिया था, अब हमारी शिपमेंट ट्रैक होना शुरू हो गई। तो हम ट्रैक शिपमेंट पे जाके क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी शिपमेंट का इस वक्त क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुंच गई हुई। ठीक है, हमने यहाँ पे कहना ट्रैक शिपमेंट। ये ना वो हम कोई और ओपन करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है, हम वो ओपन करते हैं जिसमें 3-4 बॉक्स हैं। ठीक है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, नजर आ गए सारे, इस तरह आपको शो होगा। आप कहते हैं कि ये देखिए, ये भी ठीक है, डिलीवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। हम इमेजिन करते हैं कि ये वाला पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, तो हमने अब देखना है कि इसको क्या हुआ है। अगर यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ, पार्सल रिसीव्ड बाय कैरियर, इसका मतलब कि यूपीएस ने या कोरियर ने पार्सल कलेक्ट कर लिया। ये आपके कल वाले प्रोसेस के लिए भी है, दोबारा से रिमाइंड करवा। अगर पार्सल रिसीव बाय कैरियर हो गया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, तो आप किसको इन्वेस्टिगेट करोगे? कोरियर को। किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हम कोरियर से पूछेंगे कि ये ट्रैकिंग नंबर पार्सल क्यों नहीं जा रहा भाई, कहाँ पे आई है, इसको चेक करें। और ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिकली फेस करना पड़ सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि पार्सल आपके लॉस्ट भी हो जाते हैं और समटाइम डिले भी हो जाते हैं। पता चला कि अब आपका जब कोरियर वाले ने स्टिकर लगाया था तो उसने देखा ही नहीं कि जो बैग किसी साइड से फटा हुआ। अब वो बैग चला गया, जब उनके पास पहुंचा एयर एविएशन के पास, उन्होंने कहा कि इस बैग को नहीं लेके जाना, हमने ये फट जाएगा मजीद। उन्होंने उठा के साइड पे कर दिया। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपका जो ऊपर स्टिकर लगा था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, या जो स्टिकर था वो कोरियर ने जो जहां पे बैग बंद होता है ना उसके ऊपर लगा दिया, वो बैग हिला हुला, उधर में से स्टिकर फट गया, या वो बारकोड से स्कैन नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपने लेबल लगाने हैं ना, तो जो उसका जोड़ होता है ना दोनों का ऐसे, उसके ऊपर लेबल नहीं लगाना आप, या एक इधर लगाना है और एक इधर लगाना है, ताकि जब बॉक्स को प्रेशर पड़े ना साइडों से तो वो खुलता है, तो वो दरमियान में जो स्टिकर है ना उसको डैमेज करता है। तो अगर आपका वहां से बारकोड डैमेज हो गया तो वो स्कैन नहीं होगा, वो मैन्युअली थोड़ी पढ़ना, वैसे स्कैन करते हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये रिसीव्ड बाय कैरियर हो गया है और आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये कि आपने किसको इन्वेस्टिगेट करना है? कोरियर। लेकिन आप लोकल शिपमेंट करवा रहे हैं यूके से, होलसेलर से, यहाँ पे आ रहा है पार्सल अवेटिंग कलेक्शन। क्या आ रहा है यहाँ पे? पार्सल अवेटिंग कलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि अब आप किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे? होलसेलर से। कि होलसेलर से ही नहीं गया पार्सल आगे, कि उसने 4 बॉक्स भिजवाने थे, 5 भिजवाने थे, 4 भिजवाए, एक बॉक्स वो भिजवाया ही नहीं उसने। वो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी मिस्टेक हो सकती है। आपने 20 बॉक्सेस का ऑर्डर दिया, अब जो होलसेलर है उसका कौन सा ऑनर बैठ के बॉक्सेस निकालता है? उन्होंने तो लेबर रखी होती है वहां पे जो निकालती है, लेबर नहीं रखी होती है ना। और लेबर आपको पता है कितनी क्वालिफाइड होती है जो पैकिंग करती है, तो समटाइम लेबर मिस्टेक कर देती है कि बॉक्सेस भेजने थे 20 और एक बॉक्स उनसे मिस होगी। तो आपने फौरन यहां से जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी होलसेलर भी इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर आप इसको डिले करवा देंगे, समझे बॉक्स गया आपका, और एक बॉक्स जाने का मतलब अच्छा खासा आपका फाइनेंशियल लॉस है। तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद आपने शिपमेंट को क्या करना होता है? इन्वेस्टिगेट करना होता है। और यही मेन पॉइंट है। अभी तो आप सोच लेना यार मैंने तो 4 बॉक्स भेजने, मैंने 5 बॉक्स। हो सकता है कि जिसके लिए आप एज अ वीए काम कर रहे हैं उसके 400-400 बॉक्स जा रहे हो। जैसे हमारे जब जाते हैं ना, हमारा 400 बॉक्स इकट्ठा जाता है, 450 बॉक्स इकट्ठा जाता है, आधा कंटेनर हमारा पूरा इकट्ठा जाता है।
तो उनमें से अगर कोई आगे पीछे होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। तो आपने क्लोजली मॉनिटर करना है एक एक बॉक्स कि वो सक्सेसफुली डिलीवर हुआ या नहीं। हमारे साथ काफी दफा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि एक आध बॉक्स मिस हो गया, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, और यही काम आपने करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आप अमेजोन में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको लॉस ही इतना हो जाना है कि जब आपने चेक करना है 6-7 माह बाद, तो लॉस ही इतना हो चुका होना कि आपने कहा ना ये क्या हुआ मेरे साथ। तो अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो बोलेगा, पकड़ लेगा आपको गया कि किताब उसी में, क्योंकि जो जिसके लिए आप एज अ काम कर रहे हो तो उसको भी ये बातें नहीं पता होती, उसको भी ये बातें नहीं पता, लेकिन उसने एंड पे ये चेक करना है कि मुझे मुनाफा कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। जब उसने देखना है कि अकाउंट्स में कि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो स्टॉक कहाँ गया सारा, तो पता चल रहा है कि 20-25 बॉक्स तो वैसे ही इधर उधर हो गए थे पूरे साल। इसलिए आपने क्या करना है, हर बॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर कैरियर ने रिसीव कर लिया है तो फिर आप कोरियर से इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर इसने रिसीव नहीं किया तो फिर किससे करेंगे, होलसेलर से करेंगे। एक ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है इस प्रॉब्लम की कि सम टाइम यहाँ पे ये भी होता है आपको कि आपने एक बॉक्स के अंदर 10 यूनिट्स भिजवाए थे और अमेजोन को 9 मिले। यहाँ पे भी तो पैकिंग एरर आ सकता है ना, कि जो बंदा पैक कर रहा है उसने 10 की जगह पे 9 डाल दें, क्योंकि जब आप होलसेलर की बात करते हैं तो वो सिर्फ आपकी शिपमेंट को लेके नहीं बैठा होता, उसके पास तो 100 लोगों की शिपमेंट रेडी हो रही होती है, तो काम का प्रेशर होता है लेबर के ऊपर। अब लेबर ने शाम को 5 बजे से पहले पहले काम फिनिश भी करना है, अगर नहीं करेंगे फिर बॉस से गालियां पड़ेंगी। तो जब प्रेशर आता है तो फिर वो क्या करते हैं, मिस्टेक्स जल्दी जल्दी उठा के मारते हैं, करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक आपको काफी कॉस्टली पड़ सकती है। तो फिर आपने यहाँ से आके ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि मैंने जितने भिजवाए थे उतने ही गए हैं। अगर यहाँ पे 10 की जगह पे 9 गए हैं तो आप क्या करेंगे, होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे यार मुझे 9 मिले हैं, ओके हमने 10 ही भेजे थे। आप उनको अमेजोन का ये भेजेंगे स्क्रीनशॉट कि ये देखिए अमेजोन कह रहा है कि 9 मिले हैं। हो सकता है कि वो आपकी बात ना माने, लेकिन आपको उससे लड़ने का फायदा पता क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पूरे जाएंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट टाइम वो जब आप ये कंप्लेन करेंगे तो वो कंप्लेन आगे फिर कहां तक पहुंचेगी, लेबर तक। वो लेबर से भी तो पूछेंगे ना यार आपने 9 पैक किए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 9 पैक किए हैं। तो अब आपकी शिपमेंट के ऊपर, नेक्स्ट शिपमेंट के ऊपर उनका ध्यान हो जाएगा, तो फ्यूचर में उतनी ही मिस्टेक्स कम होने के चांसेस। लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे ही नहीं तो ये मिस्टेक रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह करके हम अपना शिपमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गई? अब आपको इंटरनेशनल शिपिंग और मिक्स्ड SKUs का पता चल गया है ना? ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको ज़रा और हो जाएगा। इसके अलावा आज मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर दोनों अपलोड हो जाएं और आप इसको दोबारा से क्लोजली वॉच कर लें। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जो इंश्योरेंस भी होती है ना जी, आप बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं पूछ रहा था कि जब हम यानी कि इधर अमेजोन के जरिए जब हम शिपमेंट करते हैं तो हमारी 5 से 6 दिन बाद यानी कि लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है जी, और जब हम इधर पाकिस्तान से शिपमेंट करते हैं उसका प्रोसीजर 5 दिन। देखिए आप बातें नहीं करें आप इसमें फिलहाल, ठीक है? देखिए आपको पता नहीं इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा। वो पता क्या ये कह रहे हैं कि अगर आपने कहा था कि 5 से 6 दिन में आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है, वो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान से भेजेंगे तो फिर भी 5 से 6 दिन में एक्टिव हो जाएगी। जिस दिन शिपमेंट अमेजोन को डिलीवर हो जाएगी उसके 5 से 6 दिन बाद लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपका कोरियर कितना टाइम लेगा। हमने DHL से पता किया, DHL कहता है कि मैं 4 दिन में आपकी डिलीवरी वहां पे पहुंचा दूंगा। तो ये जब डिलीवरी वहां पे पहुंच जाएगी उसके 5 से 6 दिन बाद आपकी लिस्टिंग लाइव होगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस से भिजवा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस चीप है लेकिन ये 2 हफ्ते भी लगा देते हैं, तो जिस दिन डिलीवरी वहां पहुंचेगी उसके 5 से 6 दिन बाद आपकी लिस्टिंग लाइव होगी। हाँ जी, अब आप इंश्योरेंस कहाँ पे इसमें आएगी पूरे प्रोसेस में, जब आप होलसेलर से लेकर डिलीवर करते हो तो इंश्योरेंस का पार्ट भी होगा उसमें? देखिए मैंने अभी कहा था जब आपका पार्सल मिसिंग होगा
तो वो पार्सल आप किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अगर कलेक्ट हो गया हुआ है, कोरियर से करेंगे। जब हम बुक करते हैं ना ये अपनी शिपमेंट, जैसे हमने इंटरनेशनल की बात करते हैं, हमने DHL से बुक की है शिपमेंट, तो DHL वाले आपको बताएंगे कि आपकी कितनी इंश्योरेंस है इसके लिए। समझ आ गई? वो क्या बताएंगे आपको कि आपका इतना बॉक्स जो है वो कितने पे इंश्योर्ड। तो जितनी वो मालियत आपको इंश्योरेंस की बताएगा, अगर पार्सल गुम गया तो उतनी कॉम्पनसेशन आपको वो पे करें। ठीक है। इसी तरह जो UPS स्टैंडर्ड है लोकल, उसकी जो है मेरा ख्याल 100 पाउंड कॉम्पनसेशन है। कितनी कॉम्पनसेशन है? 100 पाउंड कॉम्पनसेशन है। तो अगर आपका पार्सल घूमेगा तो आपको वो 100 पाउंड कॉम्पनसेशन वो पे करें। समझ आ गई? अच्छा, अब जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन में से हम एक क्वेश्चन निकालते हैं। शिपमेंट प्लान बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने, जैसे मैंने कहा रफली 100 पाउंड कॉम्पनसेशन है UPS की, लेकिन अगर आपकी एक बॉक्स की वैल्यू ही 600 पाउंड हो तो फिर आप एक 100 पाउंड लेके क्या करेंगे? तो फिर इसका मतलब ये है कि आप UPS स्टैंडर्ड यूज नहीं करेंगे, आप अपना जाती कैरियर यूज करेंगे और उसमें इंश्योरेंस की अमाउंट बताएंगे कि हमें 600 पाउंड की इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी वहां पे ले जाके ना आपको ये क्लियर कर देता हूँ पॉइंट। तो वो उसने वही शिपिंग ओपन कर दी। ये देखिए, हम कह रहे हैं कि हम शिप UK से ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है। इतने सारे बटन कहाँ से आ गया? एरर आ गया। ये पता नहीं है, कोई एरर चल रहा है इसमें, तो सारे आ जा रहे हैं, बाद में बता दूं। अच्छा, क्या था? क्लियर हो गया आपको जो मैंने बताया था? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? अगर आपने इंटरनेशनल शिपिंग करनी हो, आपने मिक्स SK यूज करने हो, या आपने अलग अलग करने हो, तो ये तीनों अब क्लियर हो गए ना? तो ये हमारा FBA शिपमेंट का टोटल प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी शिपमेंट जो है वो अमेज़न को भिजवाएंगे, और जैसे मैंने बताया है उसके बाद हम इसको इन्वेस्टिगेट